नमस्कार दोस्तों। तो आज़ादी की बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें असली आज़ादी जो है 28 मई को मिलने वाली है। एक आज़ादी हमें 1947 में मिली ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता है 28 मई 2023 को हमें उन जंजीरों से आज़ादी मिलेगी जिन जंजीरों में अंग्रेज़ हमें बांध कर चले गए थे। हमारे देश का मंदिर कहलाने वाली एक इमारत जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो आज भी अंग्रेज़ों द्वारा उस जंजीरों में बंधी हुई इमारत के अंदर ही हम आज तक पार्लियामेंट चला रहे थे। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वो पार्लियामेंट जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने भारत का शासन चलाया, वायसराय रहे उसके अंदर, गवर्नर रहे उसके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए उस पार्लियामेंट को चलाने वाले अंग्रेज़ जिन्होंने वो खैरात में भारत में आज़ादी के दौरान नेहरू को सौंप दी कि अब आप इस जगह पे बैठिए। और 70 साल तक हम उस इमारत के अंदर बैठते रहे और हमें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम इतने सक्षम नहीं हो पाए कि हम एक इमारत अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुद बना सकें। और जिस समय भारत के नए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की तो सबके पेट में दर्द हो गया कि ये तो पैसे की बर्बादी है। पैसे की बर्बादी इमारत बना के होगी। ढेरों इमारतें बनती हैं इस देश में, एक इमारत और सही। एक इमारत बनाने के लिए ये ढिंडोरा क्यों? ये ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है, छाती पीट पीट के जो विपक्ष रो रहा है, ये पार्लियामेंट से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि इस पार्लियामेंट को मोदी बना रहा है। अगर इसे मोदी ना बनाता, कोई और बना देता, अगर इसका जो रिबन है मोदी ना काटता, कोई और काट देता, तो इन्हें फिर भी सुकून था। दिक्कत यह है कि इसे मोदी बना रहा है और मोदी के नाम का पत्थर बाहर लगने वाला है जिस पे लिखा जाएगा मोदी द्वारा निर्मित। और इसी चीज़ की दिक्कत है क्योंकि अगले कई वर्षों तक ये उनके दिमाग में आता रहेगा और हर इंसान को पार्लियामेंट में दिखेगा कि ये शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। वो इमारत जो इतनी पुरानी है, और दूसरी बात वो ऐसी इमारत जो अंग्रेज़ों की दी हुई है। हम ऐसे प्रतीकों में क्यों रहें जो हमें जंजीरों में होने का एहसास दिलाते रहे हों? मेरा तो मानना है कि राष्ट्रपति भवन को भी तोड़ के नया भवन बना देना चाहिए, या फिर इस भवन को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कीजिए और दूसरा भवन बनाइए। हमें नहीं चाहिए ये पुरानी चीज़ें, हमें नहीं चाहिए अंग्रेज़ों द्वारा खैरात में दी हुई चीज़ें। हमें अपनी नई चीज़ें चाहिए। इन्हें म्यूज़ियम बना दीजिए, कोई बात नहीं, मत तोड़िए। म्यूज़ियम बनाने में क्या जाता है? इन्हें म्यूज़ियम बनाइए और नई इमारतें खड़ी कीजिए। विपक्ष सारा लामबंद हो गया था कोरोना के समय कि इस इमारत को बनने से रोका जाए, सेंट्रल विस्टा को बनने से रोका जाए। कोर्ट तक पहुंच गए थे ये। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब इमारत को रोकने के लिए पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हैं इसके ऊपर तो 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इतना तो वैक्सीन बन जाएगी। वैक्सीन भी बनी, वैक्सीन सबको लगी भी, दुनिया भर में हमने वैक्सीन भी पहुंचा दी, लोगों को यहाँ पे 2-2 डोज दे दी। होता सब है, काम करने का तरीका होना चाहिए और कुछ नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ पेट में दर्द एक ही चीज़ की है कि मोदी क्यों बना रहा है, ये श्रेय हम क्यों नहीं ले पाए। पार्लियामेंट को बनने की जो प्रक्रिया है और जो बातें चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, मोदी के पहले से चल रही थी, परंतु इसको अंजाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। वो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी बात का जो है इसके अंदर ध्यान भी रखा है, हर बात को ध्यान में रखा हुआ है। ये पार्लियामेंट बनना कोई इतनी छोटी बात भी नहीं थी, किसी ने कम से कम इसे अंजाम तो दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा है, सिंगोल का भी ध्यान रखा है। सिंगोल का ध्यान क्यों रखा है? सिंगोल वो प्रतीक, वो नंदी का प्रतीक है जिसे जो है सत्ता के हस्तांतरण के दौरान लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने किसे दिया? नेहरू को दिया, और नेहरू ने उठा के उसे साइड पे रख दिया। नेहरू को क्या पता कि इन सांस्कृतिक धरोहरों का एहसास और इन सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान का मतलब क्या होता है। जो सनातन को ही नहीं समझता हो, वो इन चीज़ों का महत्व क्या समझेगा। तो
उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को समझा और जो सेंगोल है उसे पार्लियामेंट के अंदर अध्यक्ष की सिंहासन, अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके साथ उसकी स्थापना करने की बात उन्होंने की है। और ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम जो है होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सेंगोल का मतलब ही होता है संपदा से संपन्न। कोई चीज़ जो संपदा से संपन्न हो, अर्थात वो धनमय हो, उसके अंदर सौहार्द हो, तो इस चीज़ का प्रतीक, जो एक शुभ कार्य का प्रतीक है जिसे नेहरू ने साइड पर रख दिया, उसे जो है अब प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर पेट में दर्द क्यों है? ये कहा जा रहा है कि जी इसकी जो इनॉग्रेशन है, इसका जो रिबन कटेगा वो राष्ट्रपति के हाथों से कटवाइए आप। राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी हैं, ये आदिवासियों का अपमान है। ये वही लोग हैं, जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो रहा था तो ये द्रौपदी मुर्मू के साथ नहीं खड़े थे। उस समय कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो अपने प्रत्याशी और ये और वो। उस समय आदिवासी याद नहीं आए। जिस समय ये पार्टियां खिलाफ वोट कर रही थी उस समय इन्हें आदिवासी याद ही नहीं आए। अब इन्हें आदिवासी याद आ रहे हैं। खैर छोड़िए इन लोगों को। कह रहे थे कि 19 विपक्षी दल ऐसे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं। कौन है 19 विपक्षी दल? कर दीजिए, एक काम कीजिए, पार्लियामेंट में जाना ही बंद कर दीजिए और सारे के सारे इकट्ठे हो गए जितने भी ये जो विपक्षी दल हैं जो कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में हम नहीं जाएंगे, तो मत जाइए। एक काम कीजिए, आप सारे के सारे जो हैं संगठित होकर कह दीजिए कि हम जो है इस्तीफा दे रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा दे दीजिए राज्यसभा से और लोकसभा से। बहुत अच्छी बात है, राज्यसभा से भी दीजिए, लोकसभा, ये सारे के सारे जितने हैं अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम 2 नए लोग चुन लेंगे। वो नहीं करेंगे, प्रतीकात्मक बातें करेंगे। इनके आने नहीं आने से कुछ नहीं होता है, ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। लेकिन इनॉग्रेशन तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और वो करेंगे। वैसे तो ये सोनिया गांधी जो इटली से आई हुई है, ना पार्टी की कुछ है और ना देश की कुछ है। हालांकि बहू है ये देश की वैसे तो, खैर बहू मान लेते हैं। ना तो पार्टी की कुछ है ना कोई संवैधानिक पद है, फिर भी जो है उत्तर भारत से लेके अगर आप नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं, जहां भी किसी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन यूपीए के समय में होता था तो ये फीता काटने चली जाती थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में विधानसभा की जब रिबन कट रहे थे उस समय जो है सोनिया गांधी से रिबन कटवाए जा रहे थे। भैया इसका क्या मतलब है? सोनिया गांधी कौन होती है रिबन काटने वाली? जब सोनिया गांधी रिबन काट सकती है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है जिस औरत का, अब उससे आप अंदाज़ा लगाइए ये लोग लांछन लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के रिबन काटने के। अब अंदाज़ा लगाइए इन लोगों के पाखंड का। खैर इन लोगों के पाखंड तो चलते रहेंगे, ये ड्रामा चलता रहेगा। ये सब अपनी जगह पे ठीक हैं, जो करते हैं करने दीजिए। परंतु एक बड़ी अच्छी जो बात हो रही है कि वो ये है कि आखिरकार हमें अंग्रेज़ों के उन बेड़ियों से अब जो है निजात मिलेगी और हम भी एक नए भव्य जो इमारत तैयार हुई है उसके अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठ पाएंगे। ये अभूतपूर्व है और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति भवन को भी नए भवन में बदल देना आवश्यक है। ऐसी कोई इमारत ना रखी जाए जिसमें हमारे सांस्कृतिक धरोहरें हैं और उसके साथ वो इमारतें जो हैं अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई भी हैं। हमें ऐसी इमारतें नहीं चाहिए जो उन्होंने दी। आज तक के हम इतने भी काबिल नहीं हो पाए कि हम देश की मंदिर कहलाए जाने वाली हमारी पार्लियामेंट को आज तक हम जो है खुद नहीं बना पाए। क्या ये शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को समझा है और भले ही वो एक इमारत है लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अब ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, विपक्ष अपनी जगह पे है, विपक्ष का काम है ऐसे हंगामे करना, वो करता रहेगा। लेकिन जब बात देश की आती है, सम्मान की बात आती है, तो उस समय जो है सबको लामबंद होकर खड़ा होना चाहिए एक साथ। इस तरीके की हरकतों से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।